ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो सिर्फ अपने सिंहासन के लिए नहीं जिया, वो अपनी प्रजा के लिए जिया। देवगढ़ की भूमि जो कभी गौरव का प्रतीक थी, अब डर और दुख में डूब रही थी। 3 साल तक देवगढ़ में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। धरती फट गई, बच्चे भूखे मरने लगे और उम्मीद मुरझा गई। हताशा में राजा देव प्रताप ने अपने शाही पुजारी से मदद मांगी। पुजारी की आवाज कांप रही थी। यह श्राप तभी खत्म होगा जब त्रिपुंड महापूजा होगी। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे 2 सदियों पहले छोड़ दिया गया था। लेकिन पुजारी ने कांपते हुए चेतावनी दी, वो पूजा शापित है। उस रात अंधेरा खुद धरती पर चलता है। आधी रात हो गई। राजा ने बिना डरे महल के बगीचे में खुद पवित्र अग्नि जलाई। अचानक एक तेज हवा ने आग बुझा दी। काले आसमान से एक चुड़ैल नीचे उतरी। उसकी छोटी लटक रही थी, आंखें लाल दहक रही थीं, साड़ी खून से सनी हुई थी। उसकी आवाज गूंजी, ये पूजा नहीं होगी, ये राज्य अब मेरा है। उसने गार्डों को जिंदा जला दिया और डरी हुई भीड़ के सामने पुजारी का सिर काट दिया। राजा की तलवार भी उसकी रक्षासी शक्ति के आगे बेकार थी। वो बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जब सारी उम्मीद खत्म लग रही थी, एक रहस्यमयी फकीर वेदी के पास आया। जैसे ही चमेली की खुशबू हवा में घुली, एक दिव्य शंख गूंजा। फकीर बोला, ये पूजा देवताओं से बंधी है, इसे कोई राक्षस नहीं रोक सकता। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और खुद को भगवान रुद्र का अवतार बताया। एक ही झटके में उसने अपने त्रिशूल से चुड़ैल को फंसा लिया और राजा के घावों को ठीक कर दिया। राजा हाँफते हुए बोला, तुम कौन हो? फकीर मुस्कुराया, जब इंसानियत प्रार्थना करती है तो भगवान उनके साथ चलने के लिए इंसान बन जाते हैं। जैसे ही पूजा फिर से शुरू हुई, 7 बदला लेने वाली आत्माएं और भूत जो चुड़ैल के वफादार थे, श्मशान घाट से उठे और महल को घेर लिया। तलवारें टकराईं, त्रिशूल दहका और लड़ाई जारी रही। अचानक एक भूत ने रानी को पकड़ लिया और उसे आग में फेंक दिया। राजा की चीख रात में गूंज उठी, मेरी रानी। लेकिन जब रानी आग से उठी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। फकीर ने चेतावनी दी, ये तुम्हारी रानी नहीं है, ये माया है जो तुम्हारे विश्वास को परख रही है। सब कुछ एक भ्रम था। असली पूजा अभी शुरू ही हुई थी। आंखें बंद करके राजा ने रात भर मंत्र जपे। जैसे ही सुबह हुई, देवगढ़ में सालों बाद पहली बार बारिश हुई। एक राजा की प्रार्थना, एक भगवान का अवतार, एक चुड़ैल का आतंक। लेकिन जीत उनकी हुई जिनमें इंसानियत और विश्वास था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जेंटल थ्रोन को, जहां हर कहानी में पुराने सच छिपे होते हैं।